नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कुछ कहता है। पंडित जी, आज का पंचांग क्या कहता है? जी नमस्कार। INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को अन्य प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के ग्रह गोचर और पंचांग से। तो आज 7 जून 2023 का है, दिन बुधवार का है। आज का जो दिन है वो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। विक्रम संवत इस समय 2080 चल रहा है। शक संवत 1945 है। आज का जो राहु काल रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में आज का जो राहु काल है वो रहेगा। वहीं आज के जो ग्रह गोचर हैं कुछ इस प्रकार से रहेंगे। आज इस समय सूर्य ग्रह वृषभ राशि में है। वहीं चंद्रमा इस समय चंद्रमा का जो गोचर है वो इस समय मकर राशि में प्रवेश कर चुका है चंद्रमा। वहीं बुध ग्रह आप थोड़ी देर में ही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं इस समय गुरु ग्रह इस समय मेष राशि में विराजमान है। शुक्र इस समय कर्क राशि में है। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि यानी कुंभ राशि में है। राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। में आज का हमारा विषय है द्वितीय भाव में मंगल क्या मांगलिक दोष बनाता है। तो सबसे पहले पंडित जी तो यही समझ लेते हैं कि मांगलिक दोष क्या है, क्योंकि कई लोग इसको लेकर भ्रमित भी रहते हैं। किस तरीके से मांगलिक दोष को समझा जाए, और फिर ग्रह की बात कर लेंगे। बिल्कुल नेहा जी, कल के हमारे एक प्रोग्राम में एक दर्शक ने इस प्रश्न को पूछा था, द्वितीय भाव में मंगल का क्या असर होगा। तो मैंने कहा चलिए हमारे दर्शकों को बताने के लिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए मांगलिक दोष क्या होता है, सबसे पहले समझिए। मंगल कुछ स्थानों में यदि बैठता है तो उस भाव के पे बैठने के कारण उस दोष को मांगलिक दोष के रूप में कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कुंडली के प्रथम भाव में मंगल विराजमान है तो जातक मांगलिक है। कुंडली के चौथे भाव में मंगल विराजमान है तो भी जातक मांगलिक है। मंगल यदि जातक के सम सप्तम भाव में बैठा है तो भी जातक मांगलिक है। और यदि मंगल अष्टम भाव में बैठा है तो भी मांगलिक है। और मंगल यदि 12वें भाव यानी द्वादश भाव में बैठता है तो भी जातक मांगलिक होता है। परंतु बात आती है द्वितीय भाव के मंगल की। माने मंगल यदि कुंडली के द्वितीय भाव में किसी भी राशि में बैठा तो भी उसको मांगलिक दोष से परिपूर्ण कुंडली माना जाता है। दक्षिण भारत के यदि आप ज्योतिष को देखेंगे तो द्वितीय भाव का जो मंगल है उसको सबसे ज्यादा कठोर मंगल माना जाता है। उसके पीछे का कारण कुछ ऐसा है। देखिए हमारी कुंडली का जो 7वां भाव है जिसको हम सम सप्तम भाव कहते हैं, उसको यदि लग्न मानते हुए हम यदि गणना करें तो 8वें भाव में मंगल यानी द्वितीय भाव में मंगल जो बैठा होता है उसको अष्टम मंगल माना जाता है। यानी सप्तम से सप्तम और 8वें भाव में विराजमान मंगल ग्रह को भी मांगलिक दोष की संज्ञा दी जाती है। दक्षिण भारत में इस प्रकार के मंगल दोष को सबसे कठोर मंगल दोष माना जाता है। माने वो सप्तम भाव के मंगल को भी मांगलिक दोष नहीं मानते हैं, ना ही वो अष्टम भाव के मंगल को मांगलिक दोष मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, द्वितीय भाव का मंगल यदि सेकंड हाउस में बैठा है तो ये सबसे ज्यादा कठोर मंगल है। तो जिन जातकों की कुंडली में भी द्वितीय भाव में मंगल बैठा हो वो भी अपने आप में बहुत मांगलिक माने जाते हैं। हालांकि वो मंगल प्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं करता, परंतु यदि उसको देखा जाए तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु आपके जो पार्टनर हैं उसके ऊपर उस मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। अब यदि वही मंगल थोड़ा सा कठोर हो जाए दो मायनों में,
यदि वो कर्क राशि में बैठा हो, यानी मिथुन लग्न की कुंडली हो और कर्क राशि में मंगल बैठा हो, तो बहुत कठोर मंगल हम उसको मानते हैं। यदि वही मंगल उच्च का हो, यानी कुंडली धनु लग्न की हो और मकर राशि में द्वितीय भाव में मंगल विराजमान हो, तब भी वो बहुत कठोर होता है। तो इन दोनों परिस्थितियों में मंगल जो है वो एक प्रकार से मांगलिक दोष ही बनाता है। तो जब भी हम वैवाहिक संबंधों का निर्धारण करें, तो इस बात को भली-भांति देखें कि क्या द्वितीय भाव में मंगल है, तो एक बार वैवाहिक संबंधों में विचार अवश्य करना चाहिए। जी, ये तो विषय को लेकर बात हुई। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं इंदौर से, पीयूष। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ आप पूछना चाहते हैं? जन्मतिथि, जन्म स्थान, जन्म समय के साथ पूछ लीजिए। नमस्कार गुरुदेव, मैं मेरी बेटी के बारे जी, में पूछना चाहता हूँ। जी, तो उसकी जन्म डेट है 21 अगस्त 2013, जी, सुबह सुबह के 10:42 इंदौर। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ गुरुजी से कि इसको किस फील्ड में डाला जाए, पढ़ाई की जाए, सिविल, मैकेनिकल, स्पोर्ट्स, किस लाइन में इसके जाने के चांस है? जी, आचार्य जी, करियर को लेकर सवाल है। पीयूष जी, बिटिया जो है आपकी बहुत बुद्धिशाली है और देखिए, कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। उच्च का शनि लग्न में बैठा है, जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताई है, हम उसी के आधार पर कुंडली बनाते हैं। बुध और सूर्य एकादश भाव में विराजमान है और मंगल दशम भाव में। तो कुंडली में शासकीय सेवा में यदि बिटिया प्रयास करेगी तो जरूर जा सकती है। इंटेलिजेंट बहुत है, चूंकि तुला लग्न की कुंडली, तुला लग्न और शनि तो उच्च के राहु के साथ कंजक्शन में है। तो मैं ऐसे बच्चों को सलाह हमेशा देना चाहूंगा कि भाई आप कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई विषय ले लें, तो वो विषय आपके लिए जीवन भर बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो मेरा सुझाव कंप्यूटर साइंस का, बाकी जो आप दिलाना चाहें वो बिटिया के रुचि के अनुरूप जरूर दिलाइए। जी, तो कंप्यूटर साइंस पंडित जी बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक और कॉलर समर राजस्थान से जुड़ गए हैं। समर जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। हेलो। जी जी, पूछिए। जन्मतिथि, हाँ, जन्म मेरे स्थान, जन्म मेरे समय बता दीजिए। हाँ, मेरे बच्चे के लिए पूछना है। उसका है 17 अक्टूबर 1992 जी, और समय है शाम को 7:15। जी, जन्म स्थान? जन्म स्थान देवली, जिला टोंक, राजस्थान। कल भी मैंने पूछा था, लेकिन कंफर्म करना था मुझे, मतलब क्या थोड़ा डाउट रहा, इसलिए मैं दोबारा आज कॉल कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल और है ये आपका? पूछना है, सवाल ये है कि ये बच्चा मांगलिक है या नहीं है, और इसकी शादी कब तक नहीं, होगी? आप एक बार फिर से उसका टाइम बताइए। 17 अक्टूबर 1992 आपने मेरे से पूछा है, डेट ऑफ बर्थ है। जन्म का समय एक बार दोहरा दीजिए। जन्म का समय शाम को 7:15। शाम को 7:15। जी। बिल्कुल, देखिए मैंने कल ही आपने मेरे से ये पूछा था कि ये मांगलिक है कि नहीं, और आज विषय भी आप ही को लेकर मैंने ये किया हुआ है। द्वितीय भाव में मंगल। समर जी, आपने कल पूछा था। देखिए, हम लोग इसको आमतौर पर मांगलिक कुंडली नहीं मानते, परंतु ये एक प्रकार से मंगल दोष तो है समर जी, क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल एक प्रकार से मांगलिक दोष का निर्माण करता है। परंतु ज्योतिष शास्त्र की जो मूल धारणाएं हैं कि कुंडली के प्रथम भाव में, कुंडली के चतुर्थ भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में, कुंडली के अष्टम भाव में और कुंडली के द्वादश भाव में मंगल होता है, तभी मांगलिक दोष होता है। लेकिन द्वितीय भाव के मंगल को भी एक प्रकार से मांगलिक दोष माना जाता है। तो आप बिना मांगलिक बच्ची से भी बच्चे का विवाह कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं। क्योंकि वो मिथुन राशि का मंगल है, इतना कठोर नहीं है, लेकिन मंगल वहां पर केतु के साथ युति बनाकर पड़ा हुआ है। इसलिए एक बार ऐसी बच्ची को जरूर देखिए जिसकी कुंडली में मंगल थोड़ा सा स्ट्रांग जरूर हो। यदि ऐसी बिटिया आपको मिलेगी तो मुझे लगता है कि दोनों का वैवाहिक जीवन समर जी निसंदेह बेहतर होगा। लेकिन मैं आपके इस बच्चे के लिए इतना जरूर कहूंगा कि आप मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बहुत सुंदर सा स्थान है जिसको अंगारेश्वर या मंगलनाथ का भी स्थान माना जाता है।
तो आप अपने बेटे से किसी भी मंगलवार के दिन अपने बेटे को लेकर वहां पर जरूर जाइए, या जो भी संतान है उनको लेकर जाइए, और वहां पर भात पूजा होती है। ठंडा जो चावल होता है उसको भगवान शिव के शिवलिंग पर लपेट कर भात यानी चावल लगाकर और बहुत सुंदर स्वरूप में वहां पर पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि विवाह से पूर्व की गई इस प्रकार की पूजा से मांगलिक दोष या मंगल से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। करके देखिए, बहुत ही सिद्ध स्थान है, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जी, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ पंडित जी जुड़ गए हैं। गणेश राजस्थान से है ये भी। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं? जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय के साथ पूछ लीजिए। जी, आचार्य जी को प्रणाम। जी प्रणाम। 11 अप्रैल 2006, 13:50 भरतपुर। नहीं, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। 11 अप्रैल 2006, 13:50 13:50 भरतपुर। जी, समय 13:50 बता रहे हैं, यानी कि दोपहर का जी 1:15 और 50 और भरतपुर। क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, ये बच्ची है मेरी, इसकी कुंडली बड़ी अजीब है। कुछ मुझे तो कोई जो है अच्छा दिखाई नहीं देता। जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो जीवन में शिक्षा या शादी में कैसे चलेगा। शिक्षा वैसे अभी 12वीं ठीक ठाक की है, बाकी कुछ लगता नहीं है कि क्या होगा। शादी विवाह है, इसमें कोई बाधा या परेशानी तो नहीं है जीवन में इस बच्ची के में। जी आचार्य जी। चलिए, आप अपने ज्योतिष ज्ञान से जो भी बिटिया की कुंडली देख पाए वो एक अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन गणेश भाई, मैं आपकी बिटिया की कुंडली में कुछ विशिष्ट चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न और बिटिया की राशि जो है वो कन्या राशि है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में आपकी बिटिया का जन्म हुआ है। सबसे पहला प्रश्न, चूंकि मांगलिक है, मंगल 12वें भाव में बैठा है मिथुन राशि का, तो मिथुन राशि का जो मंगल है ये अपने आप में बहुत ही शुभ मानते हैं मैं। और यदि आप उसको गूढ़ स्वरूप में देखिए तो केवल 4 डिग्री का मंगल है। तो मंगल वैवाहिक जीवन में कुछ कष्ट पैदा करेगा ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है। 12वें भाव का मंगल है और पंचम और दशम भाव का स्वामी है। बहुत सुंदर सा उपाय आपकी बिटिया के लिए जरूर बताऊंगा। लक्ष्मी स्वरूपा आपकी बिटिया है, जिस घर में भी जाएगी। द्वादश मंगल आप जानते हैं किसको कहा जाता है? जब भी बिटिया का विवाह होता है और जिस घर में जाती है उस घर में वो लक्ष्मी के स्वरूप में जाती है, और जिस घर में वो रहती है तब तक वहीं पर लक्ष्मी बनी रहती है। और जब वहां से वो स्थान परिवर्तन करती है, अपने पति के घर में जाती है, तो वहां पर लक्ष्मी लेकर जाती है। और जो उसका ननिहाल यानी पिता का घर होता है, वहां लक्ष्मी शून्य हो जाती है, लक्ष्मी समाप्त हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी चीज। नंबर 2, आपने कहा कि उसकी कुंडली में कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, मीन राशि का सूर्य राहु के साथ युति बनाकर बैठा हुआ है, और केतु, बहुत सारे लोग केतु के नाम को नहीं जानते। तीसरे भाव का जो केतु है चंद्रमा के साथ युति बनाकर बैठा है। आपकी बच्ची को एक स्पेशल पावर ईश्वर ने दी है, जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं, छठी इंद्रिय। आपकी बच्ची की जागृत होकर आई है। एक बहुत विद्वान विदुषी महिला वो बनेगी। अपने जीवन में हर क्षेत्र में वो आगे जाएगी, क्योंकि तीसरे भाव का केतु जातक को अपने जीवन में 36 वर्ष के बाद बहुत उन्नति देता है। एक उपाय बता रहा हूं गणेश जी, आप जरूर करिए आपकी बिटिया के निमित्त। मूंगा रत्न, जिसका वजन 10 से 12 रत्ती का हो, सीधे हाथ की तीसरी उंगली में तांबे में जड़वाकर आप रिंग फिंगर यानी अनामिका जिसको कहते हैं, उसमें मंगलवार के दिन पहना दीजिए। नंबर 2, पढ़ाई की आपने बात की, चूंकि कंसंट्रेशन फोकस की थोड़ी सी समस्या है, तो एक 14 रत्ती का ही मोती रत्न, उसको आप सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहना दीजिए। ना केवल वो पढ़ाई में होशियार होगी, पेंटिंग, चित्रकला, बहुत आर्टिस्टिक बच्ची है आपकी, आपको उस फील्ड में जरूर लेके जाइए। और मेरी बहुत शुभकामनाएं गणेश जी, वो जीवन में उन्नति करे। और कॉलर योगिता हमारे साथ जुड़ गई राजनांदगांव से। योगिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? योगिता जी से संपर्क टूट गया। एक और कॉलर हमारे साथ हेमंत महाराष्ट्र से जुड़ गए। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? हेलो जी।
हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप अपना सवाल पूछिए, जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय बता दीजिए। हाँ, मेरी जन्म तारीख है 1/9/1986। 1986। 86। जी। जन्म हाँ, स्थान। और जन्म स्थान ठाणे महाराष्ट्र, सुबह 11:30 बजे। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरी शादी के योग कब है और लड़की कैसी होगी? चलिए, वैवाहिक जीवन और पार्टनर के बारे में आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो भाई हेमंत जी, आपकी कुंडली को जैसी बनती है, तुला लग्न और कर्क राशि की जन्म कुंडली है। जन्म स्थान में मंगल महाराज विराजमान है। आपने पूछा लड़की कैसी होगी, बहुत बुद्धिशाली होगी, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व की बिटिया होगी। आपने कहा विवाह कब होगा, देखिए शुक्र में शुक्र का प्रत्यांतर चल रहा है और इस समय गुरु ग्रह वर्तमान में आपकी राशि से दशम भाव में बैठे हैं। मई 2024 में वो जैसे ही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपका विवाह वो करा के जाएंगे। तो विवाह के योग तो आपकी कुंडली में बने हुए हैं, परंतु शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र कमजोर है। एक उपाय मैं जरूर कहूंगा, एक 14 रत्ती का ओपेल रत्न हेमंत जी सीधे हाथ की जो तीसरी उंगली है, जिसको हम रिंग फिंगर या अनामिका कहते हैं, चांदी में जड़वा कर जरूर पहनिए, ताकि ये शुक्र की जो महादशा है इसका कुछ प्रभाव आपको जरूर मिले। और आप निश्चिंत रहिए, बहुत सुंदर और प्यारी बिटिया से आपका विवाह होगा। तो ये तो हुआ सवाल जवाब का सिलसिला। पंडित जी अब बात कर लेते हैं आज के राशि फल के बारे में। क्या कुछ कहता है आज का राशिफल, कैसा बीतेगा जातकों का दिन? बिल्कुल नेहा जी, शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। तो आज मेष राशि वाले जातकों का दिन बेहद शानदार, मन बेहद प्रसन्न रहेगा। कामकाज की स्थिति बहुत ही शानदार रहेगी। आपके जो सोचे गए काम हैं वो बहुत आसानी से आज होने वाले हैं। आज आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, कामकाज की स्थिति बढ़िया रहेगी। जहां तक संबंध है प्रेम संबंधों का, तो प्रेम संबंधों में आज अनुकूलता अवश्य बनी रहेगी। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, जो कि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का समय आज पूरी तरह से आपके पक्ष में आने वाला है। देखिए, अभी प्रातः काल से चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहा है, तो मन शांत होगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी। यदि आप धार्मिक कार्यों से दूर हैं तो धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी। आज कहीं ना कहीं से आपको धन जरूर मिलने वाला है। तो आज के दिन का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करिए, और आज आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, जो कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज बिल्कुल ठीक नहीं है। मन बेहद अशांत सा बना रहेगा, कामकाज में रुचि नहीं रहेगी, जो भी काम करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो एक प्रकार से मन थोड़ा सा खिन्न यानी अशांत बना रहेगा, तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। और जितने भी आपके जरूरी काम हैं उनको गुरुवार दोपहर के बाद ही करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी 2.5 दिन चंद्रमा आपको थोड़ा सा तंग अवश्य करेंगे। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, जो कि कर्क राशि वाले जातकों का समय लगातार आपके पक्ष में बना हुआ है। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बढ़िया रहेगी। जो भी कामकाज आप करेंगे उसमें आज आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छे दिन का लाभ उठा लीजिए, क्योंकि ये परिस्थिति केवल 2 ही दिन आपके उसमें बनने वाली है। तो प्रयास करें और अपने कार्यों में तेजी लेकर आएं। अगली राशि की चर्चा करते हैं, जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों के सितारे आज बेहद शानदार हैं। जो भी कामकाज आप करेंगे आज उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। विरोधी कमजोर रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। आप जिन कार्यों के बारे में सोच भी रहे हैं वो भी काम बहुत आसानी से होंगे। तो आज के अच्छे दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का समय आज से और मजबूत हो रहा है। देखिए, अभी तक चंद्रमा आपकी कुंडली में चौथे भाव में था, वो आज पंचम भाव में जा रहा है। तो शिक्षा, प्रतियोगिता और खासतौर से पिता और पिता से जुड़े हुए कार्यों में आज आपको सफलता जरूर मिलेगी। कामकाज की स्थिति भी काफी बेहतर रहेगी। यदि आप प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए काफी खास बना हुआ है। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का समय आज ठीक नहीं। चंद्रमा अभी भी आपको तंग कर रहा है। चौथे भाव का चंद्रमा सुख में कमी लेकर आता है, मानसिक रूप से अशांति लेकर आता है, कामकाज
तो इसी के साथ सितारों की चाल में बस इतना ही। देखते रहिए IANS 24/7। नमस्कार।